Good evening, children. Let's look around and learn. Textbook of Environment Study, Standard 2nd. So, student, let's start our today's lesson. Today's lesson is My Body. तो बच्चों, ये स्टैंडर्ड 2nd है NCERT कोर्स की बुक, 2nd स्टैंडर्ड की EVS है एनवायरमेंटल स्टडी, उसका फर्स्ट चैप्टर है माय बॉडी। माय बॉडी मतलब मेरा शरीर। अब मेरे शरीर में क्या है, हमारे बॉडी पार्ट है ना। बॉडी पार्ट मतलब हिस्से, अलग अलग हिस्से हैं जो कि आप सबको पता है। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर एक बच्चे का पिक्चर है, लेकिन वहाँ पर डिफरेंट यानी अलग अलग टाइप के बॉडी पार्ट लिखे हैं। देखिए, पहला है ईयर। ईयर मतलब कान, ये है कान। ये है आइज़, आँखें। ये है आईब्रोज, है ना, भौहें जिसको बोलते हैं आप। ये हेयर, उसके बाल है। और हेड मतलब सर। ये नोज़ यानी नाक। ये लिप्स होंठ, और ये माउथ। और पूरे चेहरे को अंग्रेज़ी में फेस बोलते हैं। ये है चेस्ट, छाती। ये एल्बो यानी कोहनी। और ये क्या है, पूरा हाथ है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, आर्म बोलते हैं। ये थाई, जंघा है। ये फुट, पैर है। अभी मैंने हेयर तो बता दिया, आइज़ माउथ बता दिया। अब ये जो कंधा है, इसको हम शोल्डर बोलते हैं, है ना। ये है उसका आर्म। ये पेट को क्या बोलेंगे, स्टमक। ये हाथ की उंगली के अंगूठे को क्या कहेंगे, थंब। और ये पूरी उंगली को क्या बोलेंगे, फिंगर्स। फिंगर्स इसीलिए बोला है कि हमारे दोनों हाथ में उंगलियां मिलाकर कुल 10 होती है, इसीलिए फिंगर्स। ये नी यानी घुटना। ये लेग, लेग मतलब लेग्स। और ये है एंकल, एड़ी, ये पैर। तो जो हमारे बॉडी पार्ट है, उसमें पैर में भी कुछ हिस्से हैं, यानी जोड़ी में। पैर का मतलब होता है जोड़ी में। जैसे देखिए, 2 हाथ है आपके, हैंड्स, है ना। 2 आँखें हैं, इनको पैर में बोलेंगे। 2 कान हैं, 2 पैर है आपके, ठीक है। तो ये क्या है, जोड़ी में है। अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। आई एम अमित, मैं क्या हूँ, अमित हूँ। माई बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, मेरे शरीर के बहुत सारे हिस्से हैं। मैनी यानी बहुत, पार्ट्स यानी हिस्से। ऑल द पार्ट्स हैव डिफरेंट नेम, जितने भी मेरे शरीर के अंग हैं उनके अलग अलग नाम हैं। नेम यानी नाम। नाउ यू नो द नेम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द पार्ट। नो, KNOW, नो का मतलब होता है जानना, और NO, नो का मतलब होता नहीं। अंग्रेज़ी में ऐसे कई शब्द हैं जिनका जो उच्चारण है यानी प्रोनाउंसिएशन जो है, वो सुनने में एक लगता है, पर उसकी स्पेलिंग और अर्थ अलग अलग होते हैं, है ना। आर इन पैर, पैर मतलब जोड़ी में। पहले मैंने आपको बता दिया कि हमारे शरीर के कुछ हिस्से जोड़ी में हैं। सम आर मोर देन 2, कुछ जो है वो 2 से ज़्यादा है। मोर देन मतलब ज़्यादा होना, सम यानी कुछ। कैन यू नेम दैम, क्या आप उनको नाम दे सकते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव द सेम बॉडी पार्ट, जितने भी इंसान हैं उनके शरीर के अंग कैसे हैं, एक समान हैं। द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ बेबी आर स्मॉल, जो छोटा बच्चा होता है उसके शरीर के अंग कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। साइज यानी आकार में। ऑफ आवर बॉडी पार्ट ग्रो एज वी ग्रो, ग्रो का मतलब होता बढ़ना। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे शरीर के अंग भी बढ़ते हैं। फिर है आई एम नाउ अ स्मॉल बॉय, मैं अभी कैसा हूँ, छोटा बच्चा हूँ। आई हैड अ स्मॉलर बॉडी पार्ट व्हेन आई वॉज अ बेबी, जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे शरीर के अंग छोटे थे। आफ्टर सम years I will be an adult, कुछ साल के बाद मैं क्या हो गया, बड़ा हो गया, जवान हो गया।
आई विल देन लुक लाइक माई फादर, फिर मैं कैसे दिखने लगा, मेरे पिताजी की तरह। फादर मतलब पिताजी, और लुक यानी दिखना, और लाइक यानी जैसा। व्हेन आई ग्रो ओल्ड, जब मैं बूढ़ा होऊंगा। आई विल लुक लाइक माई ग्रैंडफादर, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, तो अपने दादाजी की तरह दिखूंगा। ग्रैंडफादर का अर्थ दादा भी होता है, नाना भी। आई एम शॉर्ट नाउ, शॉर्ट नाउ, मैं अभी कैसा हूँ, छोटा हूँ। माई फादर इज़ टॉल, मेरे पिता कैसे हैं, बड़े हैं। माई फादर इज़ यंग, पिता कैसे है, जवान है, यंग यानी जवान। एंड स्ट्रॉन्ग, और कैसे है, ताकतवर है। माई ग्रैंड फादर इज़ ओल्ड एंड वीक, मेरे जो दादाजी है वो कैसे हैं, बूढ़े हैं और कमज़ोर हैं। WEA के वीक का अर्थ होता है कमज़ोर, और WEE के वीक का मतलब होता है सप्ताह, है ना। फ्रॉम द अबव पिक्चर, यानी जो आपको ऊपर चित्र दिखाई दे रहा है, यू विल सी हाउ आ बॉडी पार्ट्स ग्रो एज वी ग्रो। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में जो ऊपर दिखाई दे रहा है कि कैसे हमारा शरीर का हिस्सा क्या है, बढ़ता है जैसे हम बढ़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग, ऑल लिविंग थिंग मतलब जिसमें जान होती है, जो जीते हैं, चलते फिरते हैं, बढ़ते हैं, है ना। ग्रो लाइक अस, हमारी तरफ बढ़ते हैं। एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट ऑल्सो ग्रो, जानवर, पक्षी और प्लांट्स भी क्या होते हैं, बड़े होते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको मेरा पढ़ाना और समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ शेयर और लाइक कीजिए। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाता है कि और अच्छे से बनना चाहिए। अब हम इसके सेकंड पार्ट में जो है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। नाउ टिल देन, गुड बाय।